आगे बढ़ते दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के लिए नई ऑफिस टाइम की घोषणा की है। तो सड़क पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। तो दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 6:30 बजे तक चलेंगे और वहीं नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। तो पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया गया है। मौजूदा समय में दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलते हैं। वहीं एमसीडी के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलते हैं। तो इन दफ्तरों में खुलने के समय में मात्र 30 मिनट के अंतर की वजह से सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात और भीड़ भाड़ रहती है, जिससे कि वायु प्रदूषण और भी बढ़ जाता है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निर्णय का उद्देश्य न केवल यातायात दबाव को विभाजित करना है, बल्कि नागरिकों को बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करना भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था सर्दियों के पूरे मौसम में सख्ती से लागू की जाए और ट्रैफिक और प्रदूषण के स्तर की निरंतर निगरानी रखी जाए। तो मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये कदम प्रदूषण घटाने में मदद करेगा और दिल्ली के नागरिकों को राहत प्रदान करेगा। बता दें कि दिल्ली की सरकार ने हाल ही में पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ प्रदूषण की स्थिति को लेकर बैठक की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से। रजनीश, एक बेहतर कदम इसे माना जा सकता है, लेकिन ये काम कैसे करेगा ये भी जरा समझाइए। देखिए, ये तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार तमाम वो उपाय या वो कदम उठा रही है, जिसके चलते प्रदूषण की जो मात्रा है या ये कहा जाए AQI है उसको नीचे लाया जा सके। क्योंकि अगर कंटिन्यू ये ऊपर जाता है तो जाहिर तौर पे कई तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में भी दिवाली की रात से ही लगातार जो है वो दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ा था उसको लेके जो है तमाम उपाय दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और आगे प्लानिंग की जा रही है। और जो प्लानिंग अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने की है, जाहिर तौर पे उस प्लानिंग को अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो जाहिर तौर पे कई जो है लेवल तक जो प्रदूषण की समस्या से निजात पाया जा सकेगा। लेकिन पूरी तरीके से निजात पाया जा सकेगा ये अभी जो है कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जो है वो इसके असर या इसके प्रभाव का के बारे में कुछ भी कहना जो है वो अभी नहीं जल्दबाजी होगी। बिल्कुल रजनीश, और लेकिन एक पहल कह सकते हैं ये है दिल्ली सरकार की तरफ से। और ये देखिए, ट्रैफिक की टाइमिंग में तो बदलाव किया गया है, लेकिन इसके अलावा और दूसरे भी कदम उठाने होंगे जिससे कि दिल्ली की हवा को जहरीला होने से रोका जा सके। तो क्या उस पर भी काम किया जा रहा है क्या यहाँ पर? क्योंकि जिस तरह से हम देखते थे ऑड इवन जिस तरह से केजरीवाल की सरकार के टाइम पे चला था, कुछ ऐसा होता हुआ भी दिखाई देगा? देखिए, ये तो ग्रैप का जो लेवल्स है उन लेवल्स को एनालिसिस किया जा रहा है और उन लेवल जो एनालिसिस में जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके आधार पर ग्रैप को जो है लागू करने की जो है वो भी तैयारियां की जा रही हैं कि अगर एक जो है पहलू प्रदूषण की समस्या से निजात नहीं पाया जा सकेगा तो अगला स्टेप उठाया जाएगा और अगले स्टेप से भी अगर निजात नहीं पाई जा सकेगी या कोई असर AQI में डाउन होते हुए नहीं दिखेगा तो तीसरा जो है वो जो प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर दिल्ली सरकार इस समय मंथन कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको भी जो है वो उसके लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है कि अगर प्रदूषण की समस्या से निजात नहीं पाया जा सकेगा तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सके ताकि जो धूल के कण जो वातावरण में मिलकर जो प्रदूषण की समस्या को बढ़ाते हैं, पैदा करते हैं, उन पे भी लगाम कसी जा सके। जी बिल्कुल रजनीश, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कृत्रिम बारिश की जो कोशिश थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है और ऐसे में यूं कहें कि जो पानी का छिड़काव है एक बेहतर ऑप्शन है। हालांकि हम देख भी रहे हैं कई जगह ऐसा किया जा रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में और ज्यादा जगह पर इस पानी के छिड़काव को करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि कृत्रिम बारिश तो शायद नहीं हो पाई है? देखिए, कृत्रिम बारिश की जहां तक बात है वहां पर उसके लिए अनुकूल वातावरण और एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। जी। अभी तक ऐसा एटमॉस्फेयर और जो वातावरण नहीं मिल पाया है जो कृत्रिम बारिश को सपोर्ट कर सके और कृत्रिम बारिश
का जो प्लान था उसे सक्सेसफुल कंप्लीट किया जा सके। इसीलिए कृत्रिम बारिश की जो है वो प्लान अभी जो है वो ये कहा जाए, अगर लबो-लुबाब देखा जाए तो अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि वातावरण और एटमॉस्फेयर सपोर्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा जो आने वाले समय में जाहिर तौर पे इन सभी प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की तैयारी की जाएगी, क्योंकि लगातार वातावरण और एटमॉस्फेयर का एनालिसिस किया जा रहा है, और जिस दिन एटमॉस्फेयर कृत्रिम बारिश के लिए अनुकूल होगा तो जाहिर तौर पे उसको भी किया जाएगा। इसके अलावा जो छिड़काव की जो आपने बात की, तो दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में छिड़काव इस समय किए जा रहे हैं, सड़कों पे छिड़काव किए जा रहे हैं, पेड़ों पे छिड़काव किए जा रहे हैं, ताकि अगर हवा चलती है तो पेड़ों पे जमी हुई धूल जो है वो हवा में ना मिल सके। बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो बदलाव किया गया है वायु की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए, वो क्या है। यातायात दबाव को विभाजित किया गया है जिससे कि AQI को थोड़ा कम किया जा सके, और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो टाइमिंग है ऑफिस की उसमें बदलाव किया जा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री का उद्देश्य है बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करना, यातायात दबाव को विभाजित करना, और जिसके चलते ये समय में बदलाव हो रहा है।